एक छोटे से गांव चांदपुर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई वीरेंद्र और छोटा भाई मोहन। वीरेंद्र गांव का सबसे अमीर आदमी था। पक्की हवेली, कई खेत, नौकर चाकर, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वहीं मोहन एक कच्चे घर में अपनी पत्नी सरिता और बेटे गोपाल के साथ रहता था। मेहनती बहुत था, पर किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। बचपन में दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था, लेकिन समय और धन दोनों के बीच दूरियां पैदा कर चुके थे। एक दिन वीरेंद्र के घर खुशखबरी आई। कई वर्षों बाद उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। हवेली में ढोल नगाड़े बजने लगे। पूरे गांव और आसपास के कस्बों के अमीर लोगों को निमंत्रण भेजा गया। रंग बिरंगी झालरें, महंगे पकवान, रोशनी से सजी हवेली, मानो कोई त्योहार धरती पर उतर आया हो। तभी वीरेंद्र की पत्नी ने धीरे से कहा, सुनिए जी, सब मेहमान आ गए, पर मोहन भैया दिखाई नहीं दे रहे। वीरेंद्र हल्की मुस्कान के साथ बोला, अरे उसे बुलाया तो है, आता होगा। लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। अगर वो अपने फटे कपड़ों में आ गया तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उधर मोहन खेत जाने की तैयारी कर रहा था। तभी कुछ गांव वाले उसके घर के सामने से गुजरते हुए बोले, अरे मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज तेरे भतीजे का जन्मोत्सव है, पूरे गांव को बुलाया है तेरे भाई ने। मोहन चौंक गया। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है, बस थोड़ा काम निपटा लूं, फिर आता हूं। गांव वाले चले गए और मोहन की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। सरिता ने पूछा, क्या हुआ? मोहन धीमे स्वर में बोला, भैया के घर बेटा हुआ है, पर हमें बुलाया नहीं गया। शांत आवाज में सरिता बोली, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं होगा। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, खून का रिश्ता निमंत्रण का मोहताज नहीं होता। मैं भतीजे को आशीर्वाद देने जरूर जाऊंगा। उसने अपने हाथों से बनाया हुआ लकड़ी का छोटा सा पालना उठाया। वही उसका उपहार था। जब मोहन हवेली पहुंचा तो वहां रेशमी कपड़े पहने मेहमान, महंगे तोहफे और चमक दमक देखकर वो थोड़ा संकोच में आ गया। कुछ मेहमान उसे घूरने लगे, तुम कौन हो? ये साधारण कपड़ों में कौन आ गया? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मैं वीरेंद्र का छोटा भाई हूं। इतने में वीरेंद्र वहां आ गया। उसने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये मेरा भाई नहीं है, हमारे खेतों में काम करता है, मजाक कर रहा होगा। ये शब्द मोहन के दिल को चीर गए। उसने सिर झुका लिया, पालना वहीं रख दिया और बिना कुछ कहे चुपचाप लौट गया। अगले दिन दोपहर की तेज धूप थी। वीरेंद्र की हवेली के दरवाजे पर एक वृद्ध साधु ने दस्तक दी। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिल जाए तो आशीर्वाद दूंगा। वीरेंद्र झुंझवाकर बोला, यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा, आगे बढ़ो, और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। साधु ने शांत स्वर में कहा, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। कुछ देर बाद वही साधु मोहन के घर पहुंचे। मोहन ने तुरंत हाथ जोड़कर उन्हें अंदर बिठाया। घर में बस सुबह की बची रोटी और थोड़ी सी दाल थी। सरिता संकोच में बोली, महाराज, बस इतना ही है। साधु मुस्कुराए, भोजन नहीं, भावना बड़ी होती है। उन्होंने तृप्त होकर भोजन किया। जाते जाते उन्होंने अपनी थैली से एक छोटी सी पोटली निकाली। इसे अपने खेत में बो देना, पर याद रखना, असली बीज तुम्हारी मेहनत है। मोहन कुछ समझ नहीं पाया, पर उसने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में मोहन के खेत में ऐसी लहलहाती फसल उगी कि पूरा गांव देखने आ गया। लोग कहने लगे, ये तो चमत्कार है। धीरे धीरे मोहन की हालत सुधरने लगी। उसका छोटा सा घर पक्के मकान में बदल गया। उधर वीरेंद्र के व्यापार में घाटा शुरू हो गया, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। उधर मोहन की किस्मत चमक रही थी, इधर वीरेंद्र की हवेली की रौनक फीकी पड़ने लगी। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। सौदे एक एक करके रद्द हो रहे थे। खेतों में भी फसल कम निकल रही थी। रात को वीरेंद्र को नींद नहीं आती थी। वो बार बार हिसाब की किताबें खोलता, कुछ जोड़ता, कुछ घटाता और फिर गुस्से में उन्हें जोर से बंद कर देता। तभी उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, लगता है समय बदल रहा है, शायद हमें भी अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। वीरेंद्र झल्लाकर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या ये सब उस साधु की वजह से हो रहा है? पत्नी चुप रही, पर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही समय में मोहन का छोटा सा कच्चा घर एक सुंदर पक्के मकान में बदल गया। आंगन में तुलसी का चौरा सजा था, दीवारों पर ताज़ा रंग चमक रहा था। खेतों में लहलहाती फसल हवा के साथ मुस्कुरा रही थी। गांव वाले कहते, देखो,
मेहनत और आशीर्वाद का फल क्या होता है। और मोहन, वो अब भी वैसा ही था, विनम्र, शांत और सबकी मदद करने वाला। एक दिन वीरेंद्र ने सुना, मोहन अब गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया है। उसका चेहरा तमतमा उठा। ये कैसे हो सकता है? वो मुझसे भी ज्यादा कमाने लगा। अहंकार फिर से जाग उठा। जरूर उस साधु ने कोई जादू किया है, और वो जादू पहले मेरे घर आया था। गुस्से से भरा वीरेंद्र साधु को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिन भटकने के बाद आखिरकार उसे एक विशाल पेड़ के नीचे ध्यान लगाए वही साधु दिखाई दिए। वीरेंद्र ने शिकायत भरे स्वर में कहा, महाराज, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। सबसे पहले आप मेरे घर आए थे। अगर मैं आपको भोजन करा देता तो वो समृद्धि मेरी होती। साधु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आवाज़ शांत थी। समृद्धि भोजन से नहीं, भावना से आती है बेटा। वीरेंद्र बोला, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपको सबसे उत्तम भोजन कराता। अब साधु की आवाज़ गंभीर हो गई। दान सौदे से नहीं होता, और आशीर्वाद लालच को नहीं मिलता। उसी समय मोहन और वीरेंद्र की पत्नी भी वहां पहुंच गए। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए, इनसे गलती हो गई है। मोहन ने भी विनम्र स्वर में कहा, भैया बुरे नहीं हैं, बस समय ने इन्हें बदल दिया था। इतना सुनते ही वीरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने ही शब्द याद आने लगे, ये मेरा भाई नहीं। वो मोहन के पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दे भाई, मैंने धन के अहंकार में अपना ही खून ठुकरा दिया। मोहन ने तुरंत उसे उठाया। भैया, रिश्ता टूटता नहीं, बस उस पर धूल जम जाती है, और आज वो धूल हट गई। साधु मुस्कुराए, अब तुम दोनों साथ रहो। याद रखो, असली बीज मेहनत है, और असली दौलत प्रेम। धीरे धीरे वीरेंद्र ने अपना अहंकार छोड़ दिया। दोनों भाई साथ मिलकर खेती करने लगे। गांव में स्कूल बनवाया, कुएं खुदवाए, गरीबों की मदद करने लगे। हवेली की रौनक फिर लौटी, लेकिन इस बार उसमें विनम्रता की रोशनी थी। समय बीता, दोनों भाई एक ही छत के नीचे नहीं, बल्कि एक ही दिल में रहने लगे। गांव वाले कहते, धन से बड़ा भाईचारा है, अहंकार से बड़ी ईमानदारी है,